ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की चर्चा भी आपके अपने दैनिक राशिफल को ही लेकर के करने जा रहे हैं और उससे पहले देंगे आपको पंचांग के विषय में जानकारी और बताना चाहेंगे कि ये पंचांग और आपका दैनिक राशिफल दोनों दिनांक 29 मार्च सन 2025 दिन शनिवार विक्रम संवत 2081 के हैं। हिंदी का महीना चैत्र का महीना चल रहा है, पक्ष चल रहा है कृष्ण पक्ष और तिथि होगी आज साथियों अमावस्या, यानी कि शनिचर की शनिवार का दिन है और शनिवारी अमावस्या, शनिचरी अमावस्या भी इसको कहा जाता है। नक्षत्र रहेगा उत्तरा भाद्रपद और योग होगा ब्रह्म, करण होगा नाग और राशि होगी मीन। चंद्रमा पूरे दिन आज अपनी समराशि मीन में करेंगे संचार। राहु काल की समय अवधि रहेगी प्रातः 9:20 से लेकर प्रातः 10:53 तक और अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह दोपहर 12:01 से लेकर दोपहर 12:51 तक रहेगी। और साथियों, शनिदेव शनि ग्रह आज रात्रि के 9:44 पर अपनी स्वयं की राशि कुंभ से निकल करके प्रवेश करेंगे अपनी समराशि मीन में। जी हाँ, आज शनिदेव अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं और जब ये अपनी समराशि मीन में प्रवेश करेंगे तो ये मार्गी अवस्था में होंगे और अस्त अवस्था में होंगे। हालांकि कुछ दिन के अंदर ये उदय भी हो जाएंगे। उसके ऊपर हमारा वीडियो भी पब्लिश हो चुका है, आप उससे सारी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं कि शनिदेव का मीन राशि में प्रवेश और उनका उदय जो हो रहा है उससे आप सभी 12 राशियों के ऊपर किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा, उसको लेकर के हमारा वीडियो आ चुका है यूट्यूब पर और फेसबुक पर भी। तो साथियों, आगे बात करते हैं कि भाई ये जो 29 मार्च 2025 दिन शनिवार है, इस दिन जो ग्रहों की स्थिति है गोचर में वास्तविक रूप में, उसी के आधार पर यह आपका दैनिक राशिफल तैयार हुआ है। तो साथियों, आपको अभी हमने जानकारी दी पंचांग के विषय में और अब हम आपके साथ चर्चा आरंभ करने जा रहे हैं आपके दैनिक राशिफल को लेकर के। और ये जो दैनिक राशिफल की चर्चा हम करने जा रहे हैं, इसके माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आप सभी 12 राशियों के जो हमारे जातक हैं मेष से लेकर मीन तक, उनका आज 29 मार्च शनिवार का दिन कैसा रहने वाला है। सबसे पहले आरंभ करेंगे मेष राशि से, यानी जिनका एरीज साइन है। साथियों देखिए, आपका जो करियर है, अब आपको अपने करियर में बहुत अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता रहेगी अगले कुछ दिनों तक, तभी आपको कुछ अच्छे और सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति आप कर पाएंगे। दूर दराज की यात्राओं के भी योग आपके लिए बनेंगे, मगर उन दूर दराज की यात्राओं को करने से पहले भी आपको उपाय जरूर करने होंगे। अगर आप उपाय करेंगे तो आपकी यात्राएं सफल होंगी। वैसे आपको अपने भाग्य का जो सपोर्ट है वो भी पूरी तरह से तो नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए हम आपको कह रहे हैं कि आप अपने परिश्रम पर जरूर बल दें। परिश्रम के माध्यम से आप काफ़ी आगे निकल सकते हैं और अपने कार्यों में भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। स्वास्थ्य आपका सामान्य से मध्यम रहेगा। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हों, आप मेष राशि के या हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स, आपके लिए भी थोड़ा सा अपनी पढ़ाई में मेहनत अधिक करने की आवश्यकता बनेगी। वैसे उपाय आप क्या करें? उपाय आप करें आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें नित्य प्रतिदिन और ओम व्रम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का भी एक माला जाप करें और सफ़ेद तिलक चंदन का लगा करके आप घर से निकलिएगा। आपका मन भी कुछ चीज़ों को लेकर के अशांत रह सकता है, जैसे कि वैवाहिक जीवन। तो आपका मन अशांत ना रहे उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए आपको कन्याओं को कुछ सफ़ेद जैसे रंग में मिठाई है या दूध है, ऐसी चीज़ आप कन्याओं को दे सकते हैं, खिला सकते हैं समय समय पर किसी भी दिन। कोई इसमें ऐसी कोई आप ज़रूरी नहीं है कि आज के दिन ही करें, आप ये काम आप कर सकते हैं अभी हाल फिलहाल 1-2 दिन के अंदर अंदर। और शनि चालीसा का पाठ भी संध्या के समय किसी भी धार्मिक स्थल पर जाकर के जरूर करें, उससे भी आपको अच्छा लाभ मिलेगा। वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहेंगे कि वृषभ राशि के जो जातक हैं उनको भी अपने करियर में अभी थोड़ी समस्याएं या परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं, क्योंकि अब शनि देव जो हैं वो सूर्य देव के साथ, राहु के साथ, बुध और शुक्र के साथ युति बना रहे हैं आज से रात के 9:45 बजे से। तो आपको भी आज का दिन थोड़ा सा फिर भी ठीक रहेगा, लेकिन उसके बाद कुछ और अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता रहेगी।
अधिक परिश्रम करके ही आप अपने कार्यों में सफल हो सकते हैं और अपने भाग्य को भी प्रबल कर सकते हैं। अब अपने भाग्य को प्रबल करना तो हमने आपको बता दिया, लेकिन अब आपका जो वैवाहिक जीवन है क्या वो भी ठीक रहेगा? जी हाँ, वो बिल्कुल सामान्य तौर पे चल रहा है, चलता रहेगा, उसमें कोई विशेष दिक्कत परेशानी नहीं है। मगर स्वास्थ्य का भी ध्यान साथ के साथ आप जरूर रखिएगा। और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए आपको क्या करना है उपाय, वो हम आपको बता रहे हैं। तो आपको यह करना है कि दही, चावल, दूध जैसी चीज़ों का दान करते रहें किसी भी धार्मिक स्थल में जा करके, तो उससे भी आपको स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा। और क्योंकि शनिवार का दिन है आज के दिन, तो साथियों आप शनि के उपाय भी जरूर करें। और शनि का उपाय क्या करें, काले चने उबाल करके शनि देव की प्रतिमा पर चढ़ा करके और उसको प्रसाद के रूप में बांटिएगा, तो उससे भी आपको अच्छे परिणामों की होगी प्राप्ति। आगे बात करते हैं मिथुन राशि के जो जातक हैं उनके लिए, यानी कि जिनका जेमिनी साइन बनता है। जेमिनी साइन के जातकों से बताना चाहते हैं कि क्योंकि अब आपके दशम भाव में आज से, यानी कि रात्रि को 9:44 पर भी जब शनि अपना राशि परिवर्तन करेंगे और मीन राशि में प्रवेश करेंगे, तो राहु, बुध, शुक्र, सूर्य और शनि, इतने ग्रह, 5 ग्रह एक साथ आपके दशम भाव में रहेंगे, तो आपके कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव वाली स्थिति आपको देखने को मिलने वाली है। और इस उतार चढ़ाव के साथ साथ लेकिन सुख सुविधाएं आपके लिए बराबर उपलब्ध हैं, उनका आप लाभ लेते रहेंगे। मगर जो आपके लिए धन का आगमन है, तो धन का आगमन बहुत सामान्य ढंग से आपके लिए हो पा रहा है, होता रहेगा। और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और इसी प्रकार से हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को भी मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, आज के दिन अगर आप इस उपाय को करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप कौओं को रोटियां खिलाएं। आज के दिन अगर आप कौओं को रोटियां खिलाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और दूसरा, हनुमान जी की पूजा करना भी आपके लिए बहुत श्रेष्ठ उपाय रहेगा। अब आगे बात करते हैं कर्क राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि कैंसर साइन है। अब जिनका कैंसर साइन है, चंद्रमा कर्क राशि के स्वामी होते हैं कर्क राशि के, और चंद्रमा जो है वो आज हैं कहाँ पर, मीन राशि में, नवम भाव में है आपके, जहाँ पर राहु, बुध और शुक्र पहले से ही हैं, और शनि देव भी मैंने बताया कि रात्रि में आने वाले हैं 9:45 बजे। तो यहाँ पर जो ये पंचग्रही योग आपके भाग्य भाव में बन रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ अच्छी भी यहाँ पर एक तरीके से सिग्नल्स मिल रहे हैं, और कुछ अशुभ योग भी बन रहे हैं। कुछ शुभ है, कुछ अशुभ है, तो दोनों प्रकार के मिले जुले परिणामों की प्राप्ति रहेगी। स्वास्थ्य का एक तो आपको बहुत अत्यधिक ध्यान रखना होगा, अपने स्वास्थ्य में कमी रहेगी स्वास्थ्य की ओर से। और अगर कोई पार्टनरशिप में कार्य कर रहे हैं, वहाँ भी तनाव और टेंशन मिल सकता है। साथ ही वैवाहिक जीवन में भी थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव हैं, टेंशन बन सकती है, वहाँ पर भी इस बात की संभावना है। और आपका कार्य क्षेत्र में भी थोड़ा सा चैलेंजेज रहेंगे आपके लिए, सिचुएशन कुछ चैलेंज वाली बनेगी। और जो आपका घर परिवार के सदस्य हैं उनके साथ भी थोड़ा सा तनाव, टेंशन यहाँ पर बनने की संभावना है। तो साथियों, कुल मिलाकर के जो ग्रहों की स्थिति है थोड़ा सा प्रतिकूल होती हुई दिखाई देती है। तो आप ऐसे में क्या करें, एक तो महामृत्युंजय का करें आप जाप, और महामृत्युंजय के जाप के साथ साथ आपको करना है शिव सहस्त्र नाम का पाठ। जी हाँ, शिव सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे तो आपके सारे संकट दूर होंगे, परेशानियां दूर होंगी। और आगे बात करते हैं सिंह राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि लियो साइन है। अब जिनका लियो साइन है साथियों, उनके लिए भी बताना चाहेंगे कि आप सिंह राशि के जो जातक हैं, आपके 8th हाउस में, अष्टम भाव में आज 5 ग्रहों की युति होने जा रही है। शनि देव भी रात को 9:45 बजे इन 4 ग्रहों के साथ आकर के अपना संबंध बनाएंगे, जहाँ पर पहले से ही राहु, शुक्र, बुध और सूर्य मौजूद हैं। वहीं पर शनि देव भी रात्रि में आने वाले हैं। अब क्योंकि ये भी यहाँ पर आ जाएंगे, तो यहाँ पर आने के बाद आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। अपने बड़े बुजुर्ग जो हैं उनका भी अपमान नहीं करना है, उनका पूरा मान सम्मान कर, ये भी अपने आप में, अगर आप मान सम्मान करते हैं तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा उपाय है। और मैं तो यही कहूँगा कि प्रातःकाल उठ करके सबसे पहले आप अपने माता पिता के चरण छू करके उनका आशीर्वाद लें। यूँ तो सुख सुविधाएं तो आपके लिए उपलब्ध हैं, सिंह राशि के जातकों के लिए सुख सुविधाओं में तो कमी नहीं है। और दूसरी ओर जो धन का आगमन है, वो भी, धन की स्थिति भी आपके लिए काफ़ी ठीक ठाक रहने वाली है। मगर एक तो स्वास्थ्य का भी थोड़ा सा ध्यान रखना होगा आपको। और अपने स्वास्थ्य के साथ साथ पार्टनरशिप में भी अगर आप कार्य कर रहे हैं तो वहाँ पर भी कुछ कमी है। और जो हमारे नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी पढ़ाई से संबंधित कुछ कमी के यहाँ पर संकेत मिल रहे हैं, या उनकी रिजल्ट्स में कुछ कमी के संकेत कह सकते हैं हम।
तो साथियों, आपको भी क्या करना है, आपको भी सिर्फ यही करना है, इस मंत्र का जाप करना है। एक तो ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। और दूसरा जो करना है, ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। इस मंत्र का जाप किसी धार्मिक स्थल में जाकर के संध्या के समय करें, जब सनसेट हो जाता है, घर में ना करें। आगे बात करते हैं जो हमारे कन्या राशि के जातक हैं, जिनका कि विर्गो साइन है। अब जिनका विर्गो साइन है उनके लिए बताना चाहेंगे कि देखिए, आपके 7th हाउस में 5 ग्रहों का युति बनने जा रहा है, क्योंकि शनिदेव भी रात्रि के 9:45 आज मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहां पर पहले से ही 4 ग्रह मौजूद हैं, राहु हैं, सूर्यदेव हैं, बुध हैं और शुक्र हैं, और वहीं पर शनिदेव भी आ जाएंगे। तो साथियों, यहाँ पर आने के बाद कुछ अच्छे राजयोग भी बन रहे हैं और कुछ अशुभ योग भी बन रहे हैं, क्योंकि चंद्रमा भी होंगे यहाँ पर, छठे ग्रह चंद्रमा भी हैं। तो चंद्रमा के कारण थोड़ा सा मन आपका किसी ना किसी बात को लेकर के अशांत भी रह सकता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि मैं आपको बताऊंगा कि ताकि आपके लिए धन का आगमन भी आपको बना रहे, कार्य क्षेत्र में भी अच्छे परिणाम प्राप्त हो, भाग्य का भी सपोर्ट आपको मिलता रहे। पराक्रम तो खैर आपका सही चल रहा है, सही चलता रहेगा कन्या राशि के जातकों का। मगर जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको भी कुछ अच्छे पढ़ाई के योग बने उनके लिए, उसके लिए मैं आपको ये सारे मिला करके उपाय दूंगा। हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स तो सामान्य तौर पे अपने लिए परिणाम प्राप्त कर पा रहे हैं। तो अब आपको क्या करना चाहिए कि ताकि आपके लिए सभी मायनों में अच्छे परिणामों की प्राप्ति आपको हो सके। तो एक तो इस मंत्र का जाप जरूर करें, ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण नये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। दूसरा मंत्र है ओम एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात। और सूर्यदेव को जल प्रातःकाल जरूर देना है, सूर्यदेव को भी दें। और चंद्रदेव जिस समय उदय होते हैं, उनको उदित अवस्था में आपको चांदी के पात्र से अगर गंगाजल, मिश्री और कच्चा दूध उसमें मिला करके आप उनको अर्घ्य देते हैं, तो आपके लिए मैं कहता हूँ सारी परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाएगी, इन उपायों को करके छोटे छोटे। आगे बात करेंगे तुला राशि के जो हमारे मित्र हैं, जिनका कि लिब्रा साइन है। लिब्रा साइन के जातकों का देखिए करियर बिल्कुल सही दिशा में चलेगा, लेकिन धन के आगमन में जो कमी है, धन के आगमन की कमी दूर करने के लिए जो उपाय आपको देंगे वो उपाय आप जरूर करें। साथ ही जो आपका वैवाहिक जीवन है वो भी सामान्य तरीके से चलेगा आज के दिन भी। और आप अपने थोड़ा सा मित्रों से सावधान रहें, मित्रों से थोड़ा दूरी बना करके रहेंगे तो सुखी रहेंगे, अन्यथा आपको तकलीफ हो सकती है। वैसे घर परिवार के सदस्य आपको पूरा सहयोग देने जा रहे हैं और आपके बुजुर्ग भी आपके ऊपर अपनी कृपा बना करके रखेंगे, आशीर्वाद भी बना के रखेंगे। लेकिन नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, थोड़ा सा भी अगर आपने अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया, चाहे आप हैं या हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स हैं, तो आप अपने लिए सामान्य परिणाम प्राप्त कर पाएंगे, इतनी बात तो जरूर है। हाँ, पराक्रम में जरूर कमी आपके दिख रही है, तो पराक्रम में आपके कमी ना रहे उसके लिए मछली के आटे की गोली, मछलियों को आटे की गोलियां बना करके खिलाइएगा, तो उससे भी आपके पराक्रम में जो कमी है वो दूर होगी। साथ ही आप इस मंत्र का भी आप जाप करें, क्योंकि 6 ग्रहों की युति आपके छठे भाव में हो रही है। तो एक तो सूर्य देव की पूजा जरूर करें, सूर्य देव को जल दें और इस मंत्र का एक माला उच्चारण जरूर करें। मंत्र क्या है? ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ये है मंत्र। इस मंत्र की एक माला आप नियमित रूप से करें। आगे बात करते हैं वृश्चिक राशि के जो जातक हैं, जिनका कि स्कॉर्पियो साइन है। स्कॉर्पियो साइन के जातकों से बताना चाहेंगे कि आप भी अगर अपने करियर में थोड़ा आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने कार्यों को समय पर पूरा होते देखना चाहते हैं और अपने सीनियर्स के साथ और सभी के साथ अपने रोजगार में अगर आप हैं या व्यापार में भी अगर आप हैं, वहाँ से भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स की आवश्यकता है, तो फिर सूर्यदेव को जल देते रहिएगा और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते रहिएगा। अगर वो भी नहीं कर सकते हैं तो ओम आदित्याय नमः इस मंत्र की एक माला जरूर करें, आपको अपने करियर में उससे लाभ मिलेगा। भाग्य का भी सपोर्ट आपको थोड़ा थोड़ा मात्रा में मिल रहा है, मिलता रहेगा। धन की स्थिति आपके लिए अच्छी है, सामान्य रूप से बनी हुई है। मगर जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको जो मैंने उपाय दिया अभी सूर्यदेव को जल देने वाला, वो भी आप करना है, उस मंत्र का उच्चारण भी करना है। साथ में माँ सरस्वती जी की पूजा भी करते रहिए, आपको अच्छे परिणाम प्राप्त अगर करने हैं तो। उधर जो आपका वैवाहिक जीवन है वो भी एक तरीके से आप उसको एंजॉय करेंगे वैवाहिक जीवन को, और अपने ज्ञान और बुद्धि के कारण भी आप बहुत सारी समस्याओं पर काम करके उनमें सफलता अर्जित कर सकते हैं।
मगर घर परिवार के सदस्यों के साथ आपके रिलेशन अच्छे बने रहें, उसके लिए फिर आपको गरीबों को दही और चावल खिलाना है आज के दिन। ये आपको कार्य करना है। और दही चावल खिलाने के साथ साथ दूसरा, हनुमान जी की पूजा भी आप अवश्य करें। तो उससे आपका एक तरीके से क्रोध भी शांत में रहेगा और आप जो भी किसी के साथ बातचीत करेंगे संभल करके करेंगे और उसका भी आपको नुकसान नहीं होगा। अन्यथा अगर इन उपायों को नहीं करेंगे तो आपको अपनी कही हुई बातों से ही तकलीफ़ें उठानी पड़ सकती हैं। लोग आपकी बातों से आहत हो सकते हैं। स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहेगा अगर आप इन बताए हुए उपायों को करेंगे तो। आगे बात करेंगे धनु राशि के जो हमारे मित्र हैं जिनका कि सेजिटेरियस साइन है। सेजिटेरियस साइन के जातकों से बताना चाहेंगे कि देखिए, आपका करियर में आप काफ़ी अच्छा करेंगे, अच्छा कर रहे हैं, करते रहेंगे। अभी आज के दिन तो आपको अपने वर्क प्लेस पे काफ़ी अच्छे परिणामों की प्राप्ति का योग बना हुआ है। लेकिन दूसरी ओर थोड़ा सा मित्र जो हैं आपके आपसे रुष्ट हो सकते हैं, किसी बात को लेकर के नाराज़गी जाहिर कर सकते हैं, या आपके और उनके बीच में थोड़ी इस तरीके की शिकायतें रह सकती हैं। बड़े भाई बहनों के भी प्यार में कुछ कमी के संकेत हैं। लेकिन करियर में और धन का जो आगमन है, धन का आगमन एक तरीके से आपको होगा, लेकिन थोड़ा सा रुक रुक करके हो सकता है। आएगा पैसा आपके हाथ में लाभ के रूप में, लेकिन थोड़ा रुक रुक करके आएगा, क्योंकि राजयोग बना हुआ है और राजयोग का उसका लाभ तो आपको निश्चित रूप से मिलना ही है। दूर दराज की यात्राओं से भी सामने अच्छे बेहतर परिणाम आने की संभावना है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको आपके भाग्य का भी सपोर्ट जरूर मिले, तो भाग्य के सपोर्ट मिलने के लिए आज के दिन आप सूर्य देव को तो जल दें ही दें। इसी के साथ साथ अगर पराक्रम भी आप चाहते हैं कि आपका अच्छा बना रहे, तो पराक्रम को अच्छा बनाने के रखने के लिए साथियों, आप कौओं को रोटी जरूर खिलाएं। आज के दिन कौओं को रोटी खिलाएंगे तो आपके पराक्रम में भी होगी वृद्धि। और अगर आप हनुमान जी की स्तुति करते हैं तो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे और संतान के द्वारा भी माता पिता को अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे। आगे बात करते हैं मकर राशि के जो हमारे जातक हैं जिनका कैप्रिकॉर्न साइन है। कैप्रिकॉर्न साइन के जातकों से मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, बहुत अच्छा योग बना हुआ है, भाग्य का सपोर्ट आपको पूर्ण रूप से मिल रहा है। और भाग्य के सपोर्ट के साथ साथ, क्योंकि भाग्य का सपोर्ट मिल रहा है, तो आप अपने कार्य क्षेत्र में भी कई ऐसे कार्य होंगे कि जिनको आप बहुत आसानी से समय पर सफलतापूर्वक पूरे कर पाएंगे। उधर धन की स्थिति भी आप मकर राशि के जातकों के लिए लाभ के रूप में काफ़ी फेवरेबल दिख रही है काफ़ी हद तक। मगर दूर दराज की यात्राओं से आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है या परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य आपका मकर राशि के जातकों का काफ़ी अच्छा बना रहेगा। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को सामान्य परिणामों की प्राप्ति का योग है और हायर स्टडीज़ वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो कुछ अच्छे और बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन की अगर बात करें तो वैवाहिक जीवन में वैसे तो आप सुखों की प्राप्ति कर रहे हैं, करते रहेंगे। छुटमुट बीच में कहा सुनी के कारण थोड़ा बहुत तनाव टेंशन हो सकता है और मन आपका कुछ समय के लिए अशांत भी रह सकता है। घर परिवार के सदस्यों के साथ भी अगर बैठेंगे उठेंगे तो वहाँ भी किसी न किसी बात को लेकर के टेंशन और तनाव बन सकता है। तो अब आप उपाय क्या कीजिएगा साथियों? उपाय आपको करना है किसी भी धार्मिक स्थल पर जाकर के संध्या के समय आफ्टर सनसेट, यानी कि जब सूर्य अस्त हो जाते हैं, तो वहाँ पर बैठ करके आपको शनि चालीसा का पाठ करना है या शनि देव के मंत्रों का जाप करना है। एक माला शनि देव की आरती करें आप, तो उससे पारिवारिक संबंध आपके बेहतर होंगे और धन कोष में भी आपकी वृद्धि होगी। और जहाँ पर भी आप अपना धन इन्वेस्ट करेंगे वहाँ से भी कुछ अच्छे रिटर्न आपको हासिल हो पाएंगे। और दूसरा उपाय जो अब हम आपको बता रहे हैं, दूसरा उपाय आपका, ताकि एक तरीके से पराक्रम अच्छा बना रहे, तो पराक्रम अच्छा बना रहने के लिए आपको क्या करना है? एक तो आपको इस मंत्र का जाप करना है, ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः, इस मंत्र का जाप। और एक आपको करना है ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय नमः। बस ये करिएगा, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और सभी ओर से आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे। अब आगे बात करते हैं कुंभ राशि के जो जातक हैं उनके लिए, जिनका कि एक्वेरियस साइन है। अब जिनका एक्वेरियस साइन है उनसे भी बताना चाहेंगे कि देखिए, क्योंकि अभी सूर्य देव जो हैं वो राहु के साथ हैं, तो कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में भी थोड़ा असंतोष बना हुआ है, मगर करियर में चीज़ें काफ़ी हद तक आपके अनुकूल हैं और भाग्य का जो सपोर्ट आपको मिलना चाहिए वो मिलेगा, लेकिन अभी उसमें थोड़ा रुक रुक करके मिलने की संभावना बन रही है। घर परिवार के सदस्यों के साथ संबंध आप अगर चाहेंगे तो काफ़ी बेहतर बना के रख सकते हैं और अगर कोई आपसी
मतभेद है या कोई किसी बात को लेकर के कोई डाउट्स है या उनके बीच में आपके बीच में या कोई कन्फ्यूज़न है, अगर आप चाहेंगे तो उसको भी मिल बैठ करके दूर बहुत आसानी से कर पाएंगे। धन का जो अभाव हो रहा है आपके लिए, यानी कि धन के लाभ में जो कमी हो रही है, उसको पूरा कैसे करें, उसको पूरा करने के लिए आपको भगवान विष्णु जी की पूजा करना आपके लिए सर्वोत्तम उपाय रहने वाला है। या फिर अगर आप भगवान विष्णु जी की पूजा नहीं कर सकते हैं तो फिर आप ओम व्रह्म बृहस्पतये नमः एक माला इस मंत्र की जरूर करें। माँ लक्ष्मी जी की आपके ऊपर कृपा जरूर बनेगी। और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं वो अपनी एजुकेशन को अच्छा और बेहतर बनाने के लिए या अपने लिए अच्छे परिणामों की प्राप्ति अगर आप चाहते हैं साथियों, तो फिर आपको इस मंत्र का भी जाप जरूर कर लेना चाहिए। एक माला ओम भौम भौमाय नमः, इस मंत्र का भी आपको एक माला जाप जरूर कर लेना चाहिए। स्वास्थ्य आपका उसमें कुछ थोड़ी कमी के संकेत हैं, लेकिन क्योरेबल होगा। अगर स्वास्थ्य में कमी है और आप उसका उपचार करेंगे तो आपको निश्चित रूप से उसका लाभ भी मिलेगा। साथियों, सूर्य देव को तो जल आपको देना ही है। अगर आप सूर्य देव को जल देंगे तो आपका, मैं कह सकता हूं कि वैवाहिक जीवन भी एक तरीके से ट्रैक पर रहेगा। और सूर्य देव के मंत्र का उच्चारण अगर कर सकते हैं एक माला तो बहुत अच्छा, जैसा मैंने बताया भी है आपको। आगे बात करना है हमको मीन राशि के विषय में, जिनका कि पाइसेस साइन है। पाइसेस साइन के जातकों से बताना चाहेंगे कि देखिए, क्योंकि शनि देव इस समय मीन राशि में आज प्रवेश करने जा रहे हैं, तो अब वो जो स्थिति है कि जो धन का जो लाभ आपको हो रहा था, अब वो धीरे धीरे खर्चे में, यानी कि लाभ के साथ साथ जो खर्च की जो अधिकता बनी हुई थी, मैं उसकी बात यहाँ पर कर रहा हूँ, तो उस खर्च में अब आपके कमी आएगी धीरे धीरे। तो ये एक समस्या आपकी शनिदेव के राशि परिवर्तन जो कर रहे हैं आज रात के 9:45 बजे, उसके बाद से ये समस्या आपकी दूर होगी। अब आगे बात करते हैं कि दूर दराज की यात्राएं। दूर दराज की यात्राओं में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, कुछ चीज़ों को लेकर के आपकी यात्रा सफल भी रह सकती है, कुछ चीज़ों में परेशानियां भी उठानी पड़ सकती हैं। मिली जुले परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। उधर आपका स्वास्थ्य में जो कमी है, स्वास्थ्य में कमी को अगर आप चाहते हैं कि ना हो, स्वास्थ्य आपका प्रॉपर सही बना रहे, तो फिर आप इस मंत्र की भी एक माला जाप जरूर करें प्रातःकाल सूर्यदेव को जल देते हुए। और वो मंत्र है ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम सह सूर्याय नमः। एक माला इस मंत्र की सूर्यदेव को जल देते हुए करेंगे, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। और अगर आपके ऊपर कोई कर्ज है उतारना चाहते हैं, वो भी आसानी से उतार पाएंगे, विरोधी भी आपके शांत रहेंगे। ये उपाय इसलिए है। वैवाहिक जीवन की अगर मैं बात करूं तो वैवाहिक जीवन आपके लिए मिले जुले परिणाम दे रहा है, यानी कि सामान्य से मध्यम परिणाम। तो आपको आपका एक एवरेज दिन अपने स्पाउस के साथ निकलने की संभावना बन रही है। और अगर आप अपने करियर में भी कुछ अच्छे और बेहतर परिणामों की आशा रखते हैं कि भाई मुझे मिलने चाहिए, तो फिर उपाय जरूर करिए साथियों, अन्यथा परेशानियों के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। परेशानियां रहेंगी और मन भी अशांत रहेगा। और जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं वो तो कुछ अच्छे परिणाम ला सकते हैं, मगर जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थोड़ी परेशानी हो सकती है। उन्हें अपनी पढ़ाई को लेकर के तनाव और टेंशन भी बन सकता है, चाहे उनके रिजल्ट्स में कमी हो या पढ़ाई ना होने के कारण, ऐसी कुछ संभावना है। तो आपको क्या करना चाहिए, कौन सा उपाय करना चाहिए, वो हम आपको बता रहे हैं। तो एक तो आप अपने करियर के लिए पहला उपाय आपको दे रहे हैं, करियर में बेहतरी के लिए। तो करियर में बेहतरी के लिए तो साथियों फिर आपको ये करना है कि आपको भगवान विष्णु जी की जो प्रतिमा है या मूर्ति है, घर में भी अगर आपके पूजा घर में है, तो आप उसको केसर या पीले चंदन का तिलक लगा करके ओम नमो भगवते श्री वासुदेवाय एक माला इस मंत्र की जरूर कर लीजिए। साथ में ओम हम हनुमताय नमः इस मंत्र की भी एक माला कर लीजिए। एक एक माला इन 2 मंत्रों की हो गई, तो आपके लिए करियर से संबंधित परिणाम अच्छे ही प्राप्त आपको होंगे। अब बात कर लेते हैं कि भाई नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए जो परेशानी की बात यहाँ पर बन रही है, उसमें आपको क्या करना है। तो उसमें आपको बस चना, पीली चने की दाल लेनी है और किसी भी धार्मिक स्थल में जाकर के आप उसको दान करके आएँ। और जब जाएंगे वहाँ पर भगवान शंकर जी पर भी जल चढ़ाने, शुद्ध जल, और वहीं बैठ करके ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः एक माला इस मंत्र की भी जरूर करें। ये छोटे छोटे से उपाय हैं, थोड़ी थोड़ी देर के 10-10, 5-5 मिनट के उपाय हैं। इनको कर लेंगे तो आपका दिन भी बहुत एक तरीके से श्रेष्ठ व्यतीत होगा, अच्छा दिन आपका व्यतीत होगा।
तो साथियों, ये था आप सभी 12 राशियों के जो हमारे मित्र हैं उनका दैनिक राशिफल दिनांक 29 मार्च सन 2025 दिन शनिवार विक्रम संवत 2081 का। इसके माध्यम से हमने आप सभी को ये बताने की कोशिश की है कि आज का दिन आपका कैसा रहने वाला है, और उपाय अगर आप करते हैं, उपाय करके तो आप अपने दिन को और श्रेष्ठ बना सकते हैं। और जो हमारे जो ऐसे मित्र हैं, जातक हैं, जो इन उपायों को, हमारे बताए हुए उपायों को बराबर कर रहे हैं, ये अनुभव उनको बराबर हो रहा होगा। तो साथियों, अगर आपको ये चर्चा दैनिक राशिफल को लेकर के पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल को भी अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में हमारा ये वीडियो शेयर करें दूसरे लोगों में, ताकि वे लोग भी जानकारी का लाभ उठा सकें। और अगर आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी वीडियोज़ हमारे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनेंगे, वे सभी के सभी वीडियोज़ समय रहते आप तक पहुँचें और उनका आप भी एडवांटेज ले सकें, जानकारी आपको मिल सके उसके बारे में पूरी तरह से, तो फिर बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। साथियों, इसी के साथ हम इस चर्चा का यहाँ पर समापन करेंगे और अपने आप सभी प्रिय मित्रगणों से लेंगे इजाज़त। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।